नमस्कार दोस्तों, ये हमारा इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। हम महेश बर्णवाल जी की बुक एनसीईआरटी सार संग्रह से पॉलिटी पढ़ रहे हैं और इसका चैप्टर 3 भारतीय संविधान के भाग। आइए देखते हैं दोस्तों। जो हमारे संविधान है उसके भाग, उसमें संबंधित विषय और संबंधित अनुच्छेद के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो भाग 1 जो है हमारा, उसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और ये एक अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक है। भाग नंबर 2 नागरिकता है, इसमें सिटीजनशिप है, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। भाग नंबर 3 है, इसमें मूल अधिकार, ये अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 15 तक दिए हुए हैं। नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भाग 4 में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई एग्जामों में पूछा जा चुका है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भाग 4 में है। भाग 4A में मूल कर्तव्य हैं, अनुच्छेद 51A में है ये। भाग 5 जिसमें संघ के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक इसका वर्णन किया गया है। भाग 6 में राज्यों के विषय में बताया गया है, और ये 152 अनुच्छेद से 237 अनुच्छेद तक है। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग 6 के राज्य संविधान अधिनियम 1956 की धारा 29 के और अनुसूची द्वारा निर्देशित, ये 238 अनुच्छेद है। भाग 8 केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, तो ये दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश 239 से 242 अनुच्छेद तक है। भाग 9 इसमें पंचायतें दी गए हैं, पंचायतों के बारे में बताया गया है, और ये अनुच्छेद 243 से 243 तक है। फिर आता है भाग 9A, इसमें है नगर पालिकाएँ, जो 243 तय से 243 ये और 6 तक है। भाग 9B में सहकारी समितियाँ 243 ये जैसे 243 ये और नए तक है। फिर आता है भाग 10 में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, ये आता है भाग 244 और 244 के। फिर आता है भाग 11 में राज्य और राज्यों के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, ये 245 से 263 में है। फिर आता है भाग 12 में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये 264 से 300A तक है। फिर आता है भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, यह अनुच्छेद 301 से 307 तक है। फिर आता है अनुच्छेद 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, ये 308 अनुच्छेद से 323 अनुच्छेद तक है। फिर आता है 14A, इसमें अधिकरण है 323 कै से 323 ख तक। फिर आता है निर्वाचन, ये भाग 15 में है, और ये इलेक्शन को अनुच्छेद 324 से 329 तक वर्णित किया गया है, 329A तक। फिर आता है भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध, यह आता है अनुच्छेद 330 से 342 तक। फिर आता है अनुच्छेद 17 में राजभाषा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे दोस्तों नोट कीजिएगा। और फिर अनुच्छेद भाग 18 में आपात उपबंध है, आपात उपबंध 352 से 360 अनुच्छेद तक दिया हुआ है। फिर आता है भाग 19 में प्रकीर्णन, यह आता है 361 से 367 तक। फिर भाग 20 में संविधान का संशोधन दिया हुआ है, यह अनुच्छेद 368 में है। और फिर आता है भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ये 369 अनुच्छेद से 392 अनुच्छेद तक दिया हुआ है। फिर आता है भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये 393 से 395 अनुच्छेद तक दर्शाया गया है। और इसमें नोट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक दे रखा है, भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्य के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। चलिए अब दोस्तों इसका नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। ये भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान में नए राज्य के गठन का प्रावधान,
किस अनुसूची में शामिल किया गया है? जो पहली अनुसूची है उसमें भारतीय संघ के नए राज्य के गठन का प्रावधान शामिल किया गया। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन जो वर्ष 1951 में हुआ। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? ये 5वीं अनुसूची में है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो ये 7वीं अनुसूची में है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो ये 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया दोस्तों, तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। अंग्रेजी जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसे देख लीजिएगा एक बार। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, इसे बार बार पढ़ सकते हैं दोस्तों। हमारा मुख्य उद्देश्य है इस बुक को पढ़ाना ताकि सभी को अच्छे से इस बुक के बारे में जानकारी हो और आप इसका लाभ उठा सकें। चलिए अब हम अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण कर लेते हैं। तो जो हमारी पहली अनुसूची है उसमें राज्यों, संघ, राज्य क्षेत्र के नाम एवं उनकी सीमाएं दे रखी हैं। अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक दे रखे हैं। जो दूसरी अनुसूची हमारी उसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन से जुड़े प्रावधान हैं। अनुच्छेद दे रखे हैं इसके, देख लेना आप एक बार। जो हमारी तीसरी अनुसूची है उसमें संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथों या प्रज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। इसके अनुच्छेद 75 का 4, 84, 99, 124 का 6, 148 का 2, 164 का 3, 173 का और 188 और 219। जो चौथी अनुसूची है, चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये हमारा दे रखा है अनुच्छेद 4 का 1 और 80 का 2। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान, यह अनुच्छेद 244 का 1 दे रखा है। फिर है छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंधी उपबंध दिए हुए हैं। सातवीं अनुसूची आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय, अनुच्छेद 246 में है। इससे डायरेक्ट इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची से। आगे हम दोस्तों पढ़ाएंगे, आपको इनमें आने वाले विषयों के बारे में पढ़ाएंगे। 8वीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची है, 8वीं अनुसूची है। उसमें अनुच्छेद 344 का 1 व 351 में दिया हुआ है। फिर आती है 9वीं अनुसूची, इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था, अनुच्छेद 31 ख में है ये दोस्तों। इसके बाद आती है 10वीं अनुसूची, इसमें दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरंतरता से संबंधित उपबंध है, अनुच्छेद 102 का 2 और 192 के 2 में दिए हुए हैं। फिर 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, अनुच्छेद 243 के 6 में है। 12वीं अनुसूची आती है, 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्ति व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इसमें नोट इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रखा है। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा, इसमें हमारा नेक्स्ट चैप्टर है भारतीय संविधान की विशेषताएं। चलिए दोस्तों देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में।
संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया अर्थात भारत। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ये संसदात्मक शासन प्रणाली है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। फिर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो यह बिंदु है न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण से। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? के.सी. व्हीयर का ये कथन है दोस्तों। भारतीय संविधान के वृद्ध होने के कारण हैं संघ तथा राज्य का एकल संविधान है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हित तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग का। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। यह कथन किसका है? के.सी. व्हीयर ने कहा है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। ये कथन किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? कोऑपरेटिव फेडरेशन कहा था जी ऑस्टिन ने। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित हैं? ये राष्ट्रपति में निहित हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। इसके बाद नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेविन ऑस्टिन ने ये कहा था। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में जो हमारे 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन मन गण गाया गया? हमारा राष्ट्रीय गान जन गण। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? यह कलकत्ता अधिवेशन सन 1911 में। राष्ट्रगान के गायन में कितना समय लगता है? ये 52 सेकंड लगता है। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। आता है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां हैं। S.R. बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? ये संवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की संवर्ती सूची में सम्मिलित हैं। शिक्षा किस सूची का विषय है? ये शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? ये राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? यह है संवर्ती सूची का। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? राज्य सूची से संबंधित है। पंचायती राज किस सूची से सम्मिलित है? राज्य सूची से। दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd संवर्ती सूची में शामिल है। विवाह विच्छेद, गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं?
तो ये सूची थर्ड समवर्ती सूची में आते हैं। अब दे रखे हैं तीनों सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं संघ सूची। संघ सूची में आते हैं, पहला है प्रतिरक्षा, दूसरा है विदेशी मामले, तीसरा नागरिकता, चौथा है भारतीय संचार एवं डाक, निगम कर, सेवा कर है, युद्ध और शांति है, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यार्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे है, इसमें मुद्रा रिजर्व बैंक है, समुद्र व हवाई मार्ग है, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार है, लॉटरी है, आयकर है, जनगणना, डाकघर, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज। दूसरी आती है राज्य सूची। राज्य सूची में लोक व्यवस्था है, पुलिस, रेल व ग्रामीण पुलिस सहित, कारागार है, भूमि है, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सट्टा है, इसमें जुआ है, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन, सिंचाई, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, पथ कर, प्रति व्यक्ति कर और विलासिता की वस्तुओं पर कर। तीसरी आती है हमारी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में आता है दंड विधि, प्रक्रिया विधि, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह व विवाह विच्छेद, कारखाने, मजदूर संघ, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, विद्युत, बाप व मार्ट, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकों और मुद्रायन, स्वच्छता व औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियां, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण आदि। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय